हेलो स्टूडेंट्स, सवरे केमिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ वीडियोस बनाए थे। 2 वीडियोस अभी बना के उनको भेजे हैं। आज से हमने हिंदी मीडियम की भी शुरुआत की है। आज आपको क्लास 12th में केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है ठोस प्रावस्था, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आप भी सभी लोग इन्हीं वीडियोस के माध्यम से अपना पढ़ाई को स्टार्ट करें। उसके बाद जब आपसे मिलेंगे तो इन टॉपिक्स को, इन यूनिट्स को बहुत अच्छी तरीके से आपको लिखा के तैयार कराएंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब हम ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का पहला चैप्टर, फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है ठोस प्रावस्था। देखिए, पहली यूनिट है 12th क्लास में केमिस्ट्री की ठोस प्रावस्था। इसमें आपको देखना है पहला क्वेश्चन कि ठोस होते क्या हैं। तो आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से आप सुनेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास एक मार्कर है। ये मार्कर कैसा है? ठोस। इसको हम ठोस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस मार्कर की जो आकृति है, आयतन है और इसका भार निश्चित है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ठोस। यानी ऐसे पदार्थ जिनके आकार, आयतन और आकृति निश्चित हो, उन्हें आप क्या बोलेंगे? ठोस। इस मार्कर का वजन किसी भी एक्यूरेट तराजू पर इसको रखिए, इसका वजन हमेशा कैसा रहेगा? निश्चित। इसका आयतन, जितना स्थानीय घेर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? आयतन। इसका आयतन भी कैसा है? निश्चित। और इस मार्कर की आकृति भी कैसी है? निश्चित। तो वे सभी पदार्थ जिनके आकार, आयतन, आकृति निश्चित हो, उन्हें हम बोलेंगे ठोस। तो ठोस के बाद अब आप आएंगे कि ठोसों के गुण क्या हैं। लेकिन उनके गुण से पहले एक ठोस का बीच का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक इस तरीके से आप उसको देखेंगे। ये माना कि हमारे पास क्या है? एक ठोस। बोर्ड पर मैंने एक ठोस को बनाया है और इस ठोस के ये क्या है? अवयवी कण, जिनसे मिलकर ठोस का निर्माण होता है। उसे ठोस के क्या बोलेंगे आप? अवयवी कण। ऐसे कण जिनसे मिलकर ठोस का निर्माण होता है उसको ठोस के हम क्या बोलेंगे? अवयवी कण। अब ये अवयवी कण अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो ठोस कैसा है। अगर ठोस आयनिक है तो उसमें धनायन और ऋणायन ठोस के अवयवी कण होंगे। अगर ठोस आणविक है तो अणु अवयवी कण होंगे। और यदि ठोस परमाणविक है तो निश्चित है कि वो ठोस परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तो ये ठोसों के क्या थे? अवयवी कण। अब थोड़ा सा डिस्कस करिए आप 1 मिनट में कि ठोसों के गुण क्या होते हैं। तो ठोसों के गुण क्या होते हैं उसको आप देखिए। ठोस, पहला गुण ठोस का तो उसकी डेफिनेशन में छुपा था। ठोसों के आकार, आयतन, आकृति कैसे होंगी? निश्चित। दूसरा गुण आप ठोस का देखिए। ठोसों में जो उनके अवयवी कण थे, उन अवयवी कणों के मध्य की दूरी क्या होगी? बहुत कम। माना कि ठोस के 2 अवयवी कण हैं, एक अवयवी कण है, एक अवयवी कण ये है। जब दोनों अवयवी कण ठोस के होंगे तो वो आपस में बिल्कुल पास एक दूसरे से सटे होंगे। इसका मतलब ठोसों के अवयवी कणों में जो उनके बीच की दूरी है वो बहुत ही कम होना चाहिए। तीसरा गुण ठोस का आप सुनेंगे। ठोसों में जो अवयवी कणों के बीच के जो बल हैं, जो आकर्षण हैं, वो कैसे होना चाहिए? बहुत ही मजबूत। यानी ठोस एक दूसरे से, ठोसों के अवयवी कण एक दूसरे से काफी प्रबल आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े होंगे। यही कारण है कि ठोसों के कण गतिशील नहीं होते, मतलब वो अपनी जगह पर ही क्या होते हैं? फिक्स। और चौथा गुण ठोस का क्या होगा? कि ठोसों के अवयवी कण कभी भी गतिशील नहीं होंगे। अगर आपने ठोस को पटक दिया तो उसके अवयवी कण अपनी जगह पर थोड़ा सा कंपन करेंगे, वाइब्रेट हो जाएंगे, लेकिन कभी भी गतिशील अवस्था में नहीं आएंगे। और 5वां जो गुण ठोस का था, ठोस असंपीडनीय होंगे। असंपीडनीय का मतलब है कि जब किसी ठोस पर आप दाब या दबाव बनाने की प्रयास करेंगे, उस पर आप प्रेशर डालेंगे तो ठोस पर उस प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब ठोस कैसे होते हैं? असंपीडनीय। ये हमारे पास हो गए ठोस किसे कहते हैं, अवयवी कण क्या हैं और ठोसों के प्रमुख गुण। अब इसके बाद अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। वो आगे अपन किस हिसाब से बढ़ेंगे? वो होंगे ठोस के ठोसों में
वर्गीकरण। तो ठोसों का वर्गीकरण अब आप बोर्ड पर देखिए। तो अब देखिए ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण क्या होगा? ठोसों को उनके अवयवी कणों के आधार पर हमने दो भागों में विभाजित किया है, मतलब उनमें अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित हैं उस आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोसों का वर्गीकरण में हम देखेंगे ठोस दो प्रकार के होंगे। पहला ठोस कौन सा होगा हमारे पास? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा ठोस हमारे पास होगा अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोसों के वर्गीकरण में मैंने दोबारा यहां पर लिखा नहीं है ठोस, आप इसे देखिए ठोसों का वर्गीकरण। ठोस को हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहला ठोस कौन सा है हमारे पास? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा ठोस हमारे पास कौन सा है? अक्रिस्टलीय ठोस। अब इनकी डेफिनेशन किस तरीके से होगी? होते क्या है क्रिस्टलीय ठोस? अभी मैंने आपको बताया था अवयवी कण। अब देखिए ऐसे ठोस जिनमें उनके अवयवी कणों का क्रम कैसा हो निश्चित। माना कि हमारे पास दो प्रकार के अवयवी कण हैं, ए और बी। अब मैंने इनको अरेंज किया है। ए के बाद हमने किसको लिया है? बी के बाद हमने किसको लिया है? ए, और फिर ए के बाद किसको लिया है? बी। ऐसे ठोस जिनमें उनके अवयवी कणों का एक निश्चित क्रम हो और वो क्रम एक निश्चित ज्यामितीय का क्या कर दे? निर्माण, उन्हें आप क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। मतलब ऐसे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो उन्हें हम बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। अब ऐसे बहुत सारे हमारे पास ठोस हैं। सबसे बढ़िया इसके एग्जाम्पल आप सुनेंगे। इसका एक उदाहरण हमारे पास होगा नमक, जिसको हम बोलते हैं क्या? NaCl। NaCl में Na पॉजिटिव, उसके बाद आएगा Cl नेगेटिव, उसके बाद Na पॉजिटिव, उसके बाद Cl नेगेटिव, और इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। दूसरा आप देखेंगे हीरा, ग्रेफाइट, सोडियम सल्फेट, ये हमारे पास सभी क्या होंगे? क्रिस्टलीय ठोस। मतलब ये सभी वो ठोस हैं कि जिनको आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं से भी लेके आइए, इनमें इनके अवयवी कणों का एक निश्चित क्रम होगा। इनके अवयवी कणों का क्रम कभी बदलेगा नहीं। आप हीरा में देखिए, हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस है। क्यों? क्योंकि हीरे में एक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं से घिरा हुआ है और एक चतुष्फल की संरचना का क्या करेगा? निर्माण। इसलिए इस हीरा को, ग्रेफाइट को, सोडियम सल्फेट, ये सभी हमारे पास क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। अगला देखेंगे आप क्या? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे? ऐसे ठोस जिनमें उनके अवयवी कणों का कोई निश्चित क्रम न हो। यानी जब आप ठोस के अवयवी कणों को देखेंगे तो वो अवयवी कणों का कोई निश्चित क्रम नहीं होगा। जैसे इसमें निश्चित था ए के बाद बी, बी के बाद ए, फिर ए के बाद बी। लेकिन आप इधर देखेंगे पहला कण कौन सा है? ए। दूसरा क्या है? बी। बी के बाद ए आना चाहिए था, लेकिन फिर क्या आ गया? बी। फिर कहीं पर क्या आ गया? ए। अवयवी कणों का कोई निश्चित क्रम नहीं है। और भी अगर आप इसको जाना बढ़ाएंगे तो कहीं 1 ए, उसके बाद 2 3 बी, 2 3 बी, उसके बाद 4 5 ए। यानी कोई निश्चित क्रम कणों का, अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था जिन ठोसों में ना हो उसे आप बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अब आप देखिए अक्रिस्टलीय ठोसों के अगर आप उदाहरण देखें तो अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण क्या होंगे? अक्रिस्टलीय ठोस का सबसे पहला उदाहरण हम लेंगे, आप ले लीजिए रबर, प्लास्टिक। ये सभी ठोस हैं लेकिन इनमें अवयवी कणों का कोई निश्चित क्रम नहीं है। रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, कोयला, मोम, ये सभी हमारे पास क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। अगर आप इनको देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रकार की लकड़ियां मिल जाएंगी, बहुत सारे प्रकार की रबर मिलेंगी जिनमें अवयवी कणों का कोई निश्चित क्रम नहीं होगा। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोसों के कुल प्रकार आपने कितने समझे? 2, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या आता है? अंतर। तो अंतर के लगभग 2-3 पॉइंट्स तो आपको 4-5 पॉइंट्स आपको चाहिए जो कि आप बुक्स में से पढ़ेंगे
लगभग इसी पर बेस्ड है। जैसे अवयवी गुणों का निश्चित क्रम होगा, इसमें अवयवी गुणों का कोई निश्चित क्रम नहीं है। इनकी एक निश्चित ज्यामिति होगी, इसमें ज्यामिति व्यवस्था का कोई निश्चित नहीं है कि ज्यामिति ठोस की क्या होगी, मतलब कोई ज्यामिति निश्चित होगी नहीं। इसमें कुछ उदाहरण के बेस पर आप एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। कुछ इनके उनके गलनांक निश्चित होंगे क्योंकि निश्चित व्यवस्था थी, इनमें गलनांक निश्चित नहीं होंगे क्योंकि इनमें कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। ये सारे के सारे इनके क्या हो जाएंगे, कुछ अंतर। तो अंतर के आधार पर भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको करना आना चाहिए। इसके बाद हमारे पास अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस जो दो थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय यहीं पर क्या करना है आपको, एंड, यानी हमारे यूनिट में आगे अक्रिस्टलीय ठोस अब आपको मिलेगा नहीं। अब आपको आगे पूरे में क्या मिलेगा, क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में अब आप देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। अभी आपने डेफिनेशन में देख लिया था, ऐसे ठोस जिनमें उनके अवयवी गुणों का निश्चित क्रम हो उसे बोलेंगे आप क्या, क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों की मध्य आकर्षण बल, यानी कौन से बल उनके अवयवी कणों के मध्य बने हैं, उस आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया है। उन चारों को आप और देख लीजिए। अक्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, तो आप देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर हमने चार भागों में विभाजित किया है, और वो चार भाग को आप एक एक से देखिए। पहला हमारे पास है आयनिक ठोस, थोड़ा सा शॉर्ट में और जल्दी ही आप इसको देखेंगे। आयनिक ठोस, अब आयनिक ठोस क्या होंगे, ऐसे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण धनायन और ऋणायन हो। ऐसे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण धनायन और ऋणायन हो, जो आपस में आयनिक बंध द्वारा जुड़े हों, ऐसे ठोसों को आप क्या बोलेंगे, आयनिक ठोस। यानी पहला ठोस हमारे पास क्रिस्टलीय में कौन सा था, आयनिक। वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण धनायन और ऋणायन हो, जो आपस में आयनिक बंध द्वारा संबंधित हों, उन्हें बोलेंगे आप आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोसों के उदाहरण आप क्या लेंगे, जैसे एक उदाहरण हमारे पास हो गया NaCl, एक हो गया सीजियम क्लोराइड यानी CaCl, KBr, ये सब हमारे पास क्या है, आयनिक ठोस। मतलब आयनिक ठोस के सभी उदाहरण वो होंगे जो धनायन और ऋणायनों से मिलकर बने हैं। दूसरा ठोस आप देखेंगे, दूसरा हमारे पास है परमाणविक ठोस। परमाणविक ठोस, परमाणविक ठोस में ठोसों के अवयवी कण क्या होंगे, परमाणु। मैंने ए से प्रदर्शित किया है, A4, यहाँ पर आपको समझना है एटम। ऐसे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण परमाणु हो, और परमाणु एक दूसरे से किस बंध द्वारा जुड़े हुए हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है। परमाणुओं के बीच में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी। तो परमाणु आपस में हमेशा सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसका मतलब वे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण परमाणु हो, जो आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हों, उन्हें बोलेंगे आप परमाणविक ठोस। परमाणविक ठोसों के उदाहरण यदि आप देखें तो परमाणविक ठोस का पहला उदाहरण हम ले लेते हैं हीरा, ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट दोनों उदाहरण में आप देखेंगे तो दोनों ही कार्बन से मिलकर बने हो। कार्बन क्या है, परमाणु। तीसरा इसका उदाहरण हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन और कार्बन से मिलकर बना हुआ ठोस है सिलिकॉन कार्बाइड, जिसमें Si और C के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसलिए हमने इसको कायम रखा है परमाणविक ठोस। तो दो प्रकार के ठोस हो गए यहाँ पर, आयनिक ठोस, परमाणविक ठोस। परमाणविक ठोस के बारे में आपको जो एक और जानकारी देना थी, परमाणविक ठोस के दो नाम और भी हैं जो बहुत ही सिंपल है। इस ठोस में जो बंध है वो कौन सा था, सहसंयोजक, इसलिए इस ठोस का नाम क्या भी रखा गया है, सहसंयोजक ठोस। और इसमें परमाणु परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करे, जैसे कि कार्बन का परमाणु हो वो चारों दिशाओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। तो साझेदारी होते होते पूरे एक नेटवर्क, एक जाल का क्या हो जाएगा, निर्माण। इसलिए इसका जो एक और नाम है तीसरा, वो क्या हो जाएगा, नेटवर्क ठोस। तो ये हमारे पास दो ठोस हो गए,
आयनिक ठोस, परमाणविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के थे। पहला था आयनिक, दूसरा हो गया परमाणविक। अब आप देखिए इसके 2 और 4 है टोटल, 2 भी हो गए। तीसरा देखिए, तीसरा हमारे पास क्या होगा, आणविक ठोस। आणविक ठोस, इसमें भी नाम से क्लियर है। ऐसे ठोस जिसमें उसके अवयवी कण क्या हो, अणु। एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, और दोनों अणु आपस में आणविक बंधों द्वारा बंधे होंगे। आणविक बंध अणुओं के बीच में बनने वाले बंध होते हैं। इसमें कुछ प्रकार के बंध आते हैं, जैसे दुर्बल वान डर वाल्स बंध अणुओं के बीच में बनता है। हाइड्रोजन बंध ये भी अणुओं के बीच में बनता है। तो ये दुर्बल बंधों द्वारा, जिनको हम बोल रहे हैं आणविक बंधों द्वारा आपस में बंधे होंगे। ऐसे ठोस जिसमें उसके अवयवी कण अणु हो, जो आपस में दुर्बल वान डर वाल्स बंधों द्वारा या किसी भी प्रकार के आणविक बंधों द्वारा बंधे हो, उन्हें बोलेंगे आप आणविक ठोस। इसके जो उदाहरण होंगे, उदाहरण में ले लीजिए आप बर्फ। बर्फ एक्चुअली में क्या है, H2O। H2O वो भी कैसा H2O, यहाँ पर कर देते हैं हम क्या, ठोस H2O। H2O जब ठोस अवस्था में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, बर्फ। और बर्फ क्या है, एक ठोस। तो बर्फ में उसके अवयवी कण क्या है, H2O के अणु, इसलिए बर्फ क्या है, आणविक ठोस। और देख लीजिए आप ठोस CO2, ये भी आणविक ठोस है। और देख लीजिए आप ठोस अमोनिया, ये भी आणविक ठोस है। अमोनिया का सूत्र है H3, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। और लास्ट ठोस जो हमारे पास है वो होगा हमारे पास चौथे नंबर का, जिसका नाम हमने क्या रखा है, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस में उसके अवयवी कण क्या होंगे, धातु धनायन। ध्यान से सुनिए, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु क्या बनाएगी, धनायन। तो जो धात्विक ठोस है उसमें उसके अवयवी कण क्या होंगे, धातु धनायन। और धातु धनायन माना कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन M ट्रिपल पॉजिटिव, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे, ये रहे वो त्यागे गए 3 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ठोस जिसमें उसके अवयवी कण धातु धनायन हो। M मैंने बनाया है M फॉर मेटल, मेटल मीन्स धातु, और वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं 2, 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन त्यागे, इसलिए धातु बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई होगी। इस प्रकार के ठोसों को आप क्या बोलेंगे, धात्विक ठोस। इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कण धातु धनायन होते हैं, जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, और उनके बीच में बंध कौन से होंगे, धात्विक बंध। धात्विक ठोसों के अगर आप उदाहरण देखें तो धात्विक ठोसों के जो उदाहरण हैं, वो पहला उदाहरण कौन सा हो जाएगा, कॉपर, Cu, सिल्वर, Ag, आयरन, Fe, और भी आप इसके उदाहरण के लिए सुनिए। आप सारी धातुओं को उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं धात्विक ठोसों में, छोड़ के एक धातु, और उस धातु का नाम क्या है, मरकरी। क्योंकि मरकरी की भौतिक अवस्था क्या होती है, द्रव, और हमारी यूनिट का नाम क्या है, ठोस। तो मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं धात्विक ठोसों का क्या होगी, उदाहरण। तो आपने देखा क्रिस्टलीय ठोसों के 4 वर्गीकरण में हमने उसको 4 भागों में विभाजित किया, आयनिक ठोस, परमाणविक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस, और उनके उदाहरण। तो आज हम ज़्यादा ना बताते हुए इसको यहीं तक रखेंगे। कल आपको हम बताएंगे इकाई कोशिका। ठोस में इकाई कोशिका क्या होती है, क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, जालक बिंदु क्या होते हैं, और विभिन्न प्रकार की इकाई कोशिका और उनके उदाहरण, और उनमें घनीय इकाई कोशिका जो हमारे सिलेबस में है, उसमें विभिन्न प्रकार के घनीय इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। तो बच्चों, आप आज इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा अपने घर पर ही अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें। समय समय पर एक दिन छोड़कर एक दिन हम इस प्रकार के वीडियो डालते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 वीडियोज़ में आपकी फर्स्ट यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकंड, जब तक जून एंड तक कोचिंग खुलेगी, जब तक आपकी 3 यूनिट का हमारा टारगेट है कि उसको हम आपको करा दें। फिर जब आप यहाँ पर आएंगे तो हमको समझा देंगे, और आप बिल्कुल चिंता ना करें, अपने सब्जेक्ट को इसी प्रकार से चलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपन फिर मिलेंगे। तो